हेलो स्टूडेंट्स, अ वेरी वार्म वेलकम टू माय चैनल जुबो क्लासेस। और आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का। उसे स्टार्ट करने से पहले आप सभी लोग अपने हाथों को देखिए। क्या कुछ दिखाई दे रहा है? नहीं, बट बच्चों, इन हाथों में मिलियंस ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट होंगे। कौन से? बैक्टीरिया और वायरस, ये कुछ भी हो सकते हैं। ठीक है बच्चों, बट आज हम बात करने जा रहे हैं किंगडम मोनेरा की, जिसके 16 मेंबर्स होते हैं बैक्टीरिया। बैक्टीरिया हमें ऐसे दिखाई नहीं देते, बट ये सबसे ज्यादा पाए जाने वाले मोस्ट अबंडेंट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं और ये हर जगह पाए जाते हैं। अगर आप एक मुट्ठी मिट्टी उठा करके देख लें तो उसमें आपको मिलियंस ऑफ बैक्टीरिया देखने को मिल जाएगा। बैक्टीरिया वहां रह सकते हैं जहां पर किसी भी लिविंग बीइंग और ह्यूमन का रहना इम्पॉसिबल है। बैक्टीरिया बहुत ही हार्श हैबिटेट जैसे कि हॉट स्प्रिंग, गर्म झरनों, डिजर्ट, रेगिस्तान, स्नो, बर्फ और डीप ओशन, गहरे समुद्रों में भी पाए जाते हैं। बैक्टीरिया आर ऑलमोस्ट एवरीवेयर। अगर हम बैक्टीरिया को उनके शेप के अकॉर्डिंग देखा जाए तो उनको 4 कैटेगरी में बांटा गया है। पहला है कोकाई, दूसरा है बैसिलाई, तीसरा है स्पाइरुला और चौथा है विब्रियो। बेस्ड ऑन देयर शेप के अकॉर्डिंग बैक्टीरिया को 4 कैटेगरी में बांटा गया है। पहला है कोकाई, दूसरा है बैसिलाई, तीसरा है स्पाइरुला और चौथा है विब्रियो। अगर हम कोकाई की बात करें तो ये कैसा होता है? ये स्फेरिकल शेप का होता है, राउंड शेप का होता है। दूसरा है बैसिलाई, जो कैसा होता है? रॉड शेप का होता है, छोटा छोटा रॉड शेप का होता है। आप लोगों ने ये सुना होगा जो बैक्टीरिया दही जमाने में काम आते हैं, लैक्टोबैसिलस लैक्टी। तो बैसिलस यूज हुआ है, इसका मतलब वो बैक्टीरिया कैसा होगा? रॉड शेप में होगा। ठीक है। तीसरा आता है स्पाइरुला। अगर बैक्टीरिया स्पाइरल शेप का होगा तो क्या होगा? उसका नाम स्पाइरुला, स्पाइरल शेप। चौथा आता है कॉमा शेप का। अगर बैक्टीरिया कॉमा शेप का होगा दिखने में तो उसे हम क्या कहेंगे? विब्रियो कहेंगे। अगर आप स्ट्रक्चर के बेसिस पे देखें तो बहुत इजी है, कोकाई, बैसिलाई, स्पाइरुला और विब्रियो। बट बैक्टीरिया जितने ही सिंपल होते हैं स्ट्रक्चर में, उतने ही ज्यादा कॉम्प्लेक्स होते हैं बिहेवियर में। और बैक्टीरिया ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं, ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनमें मोस्ट एक्सटेंसिव मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी देखने को मिलती है, क्योंकि इनमें ये 2 टाइप का न्यूट्रिशन एग्जिबिट करते हैं, ऑटोट्रॉफिक और हेटेरोट्रॉफिक। अगर ऑटोट्रॉफिक की बात करें, ऑटोट्रॉफिक का मतलब होता है कि ये बैक्टीरिया अपना खाना कुछ इनऑर्गेनिक सब्सटेंस की हेल्प से बना सकते हैं। ऑटोट्रॉफिक में भी ये 2 टाइप के ऑटोट्रॉफिक होते हैं। पहला है फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया। इसका मतलब ऐसे बैक्टीरिया फोटोसिंथेटिक, इसका मतलब लाइट का यूज करेंगे। ऐसे बैक्टीरिया लाइट का यूज करके अपना भोजन बनाएंगे, जस्ट लाइक प्लांट्स। कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया की बात करें, कीमो मीन्स केमिकल। ऐसे बैक्टीरिया केमिकल का यूज करके अपना खाना बनाएंगे। वैसे जो वास्ट मेजॉरिटी ऑफ बैक्टीरिया जो होते हैं वो हेटेरोट्रॉफ्स होते हैं, क्योंकि ये अपना खाना खुद नहीं बना सकते, ये किसी दूसरे जीव पर डिपेंडेंट रहते हैं। कुछ बैक्टीरिया खुद से भी जीवित रह सकते हैं, कुछ बैक्टीरिया एज अ पैरासाइट दूसरे जीव के अंदर रह करके अपना भोजन प्राप्त करते हैं। और आधे से ज्यादा जो बैक्टीरिया की सबसे बड़ी संख्या है वो कैसे होते हैं? हेटेरोट्रॉफ्स होते हैं। अब बैक्टीरिया को एनसीईआरटी में 2 ग्रुप में फर्दर बांटा गया है, आर्कियोबैक्टीरिया और यूबैक्टीरिया। आइए 1 बाय 1 हम बात करते हैं। तो बच्चों, अगर हम आर्कियोबैक्टीरिया की बात करें तो ये कैसे बैक्टीरिया होते हैं? ये स्पेशल टाइप के बैक्टीरिया होते हैं जो कि बहुत ही एक्सट्रीम हार्श हैबिटेट में रहते हैं।
एक्सट्रीम हार्श हैबिटेट में रहते हैं। ये ऐसे हैबिटेट होते हैं जहां पे लिविंग ऑर्गेनिज्म का रहना थोड़ा सा इम्पॉसिबल होता है। अगर हम हैबिटेट्स की बात करें तो ये सॉल्टी एरियाज में भी पाए जाएंगे। सॉल्टी एरियाज और हॉट स्प्रिंग और मार्शी एरियाज में भी पाए जाएंगे। जो बैक्टीरिया सॉल्टी एरियाज में पाए जाएंगे उसे हम हेलोफाइल्स बैक्टीरिया कहेंगे। हेलोफाइल्स बैक्टीरिया कहेंगे। जो हॉट स्प्रिंग में पाए जाएंगे उन्हें हम थर्मोएसिडोफाइल्स बैक्टीरिया कहेंगे। और जो मार्शी एरियाज में पाए जाएंगे उन्हें हम मेथनोजन बैक्टीरिया कहेंगे। अब ये बैक्टीरिया ऐसे एक्सट्रीम हैबिटेट पे कैसे रह पाते हैं? क्योंकि आर्की बैक्टीरिया के जो मेंबर्स होते हैं उनका जो सेल वॉल का कॉम्पोजिशन है वो नॉर्मल बैक्टीरिया से अलग होता है और ये सेल वॉल के डिफरेंस के कारण ही ये ऐसे हैबिटेट में सरवाइव कर पाते हैं। अब कुछ बैक्टीरिया जो रूमिनेंट एनिमल्स होते हैं, रूमिनेंट एनिमल्स का मतलब लाइक काऊ एंड बफेलो, उनमें भी उनके गट में पाए जाते हैं। लाइक काउस और बफेलोस के गट में पाए जाते हैं। ऐसे बैक्टीरिया को हम रूमिनेंट बैक्टीरिया कहते हैं। और ये जो बैक्टीरिया होते हैं जब ये काऊ बफेलोस डंग देती हैं, गोबर देती हैं, तो उससे ये क्या करते हैं, मेथेन गैस रिलीज करते हैं। मेथेन गैस रिलीज करते हैं जिसे हम बायोगैस भी कहते हैं। तो आर्की बैक्टीरिया एक तरह से हमारे लिए बेनिफिशियल ही होता है क्योंकि ये बायोगैस के प्रोडक्शन में भी हेल्प करता है। अब नेक्स्ट आता है यू बैक्टीरिया। अगर बच्चों हम यू बैक्टीरिया की बात करें तो देयर आर थाउजेंड्स ऑफ यू बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया को ही हम ट्रू बैक्टीरिया भी कहते हैं। यू बैक्टीरिया को हम कैसे पहचानेंगे कि ये यू बैक्टीरिया है, आर्की बैक्टीरिया नहीं? इनके पास कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है दैट इज रिजिड सेल वॉल। इनकी सेल वॉल जो होती है बहुत कठोर होती है और इनके पास फ्लैजेलम प्रेजेंट होता है और फ्लैजेलम जो होता है वो चलने फिरने, मूवमेंट करने में इनको हेल्प करता है। तो अगर बैक्टीरिया मोटाइल होगा तो उनके पास फ्लैजेलम प्रेजेंट होगा। अब बच्चों एक बैक्टीरिया है जिसे हम साइनोबैक्टीरिया कहते हैं और साइनोबैक्टीरिया को ही हम BGA यानी कि ब्लू ग्रीन एल्गी भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि इनके पास क्लोरोफिल ए प्रेजेंट होता है। इनके पास क्लोरोफिल ए प्रेजेंट होता है जो कि सिमिलर होता है ग्रीन प्लांट से। ग्रीन प्लांट में भी क्या होता है, क्लोरोफिल ए प्रेजेंट होता है जिससे वो सनलाइट, वाटर और इनऑर्गेनिक सब्सटेंस से फोटोसिंथेसिस करते हैं। अब बैक्टीरिया में भी क्लोरोफिल ए प्रेजेंट है, इसका मतलब ये भी क्या करेंगे, फोटोसिंथेसिस करेंगे। तो ये बैक्टीरिया कैसे होते हैं, फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ होते हैं। मतलब ये सनलाइट का यूज करके और क्लोरोफिल का यूज करके ये अपना भोजन बनाएंगे और जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं उन्हें ऑटोट्रॉफ कहते हैं। तो ये बैक्टीरिया फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ की कैटेगरी में आते हैं। अगर हम इनके सेलुलर स्ट्रक्चर की बात करें तो ये यूनिसेलुलर होते हैं, ये एक सेल से मिलकर के बने होते हैं और ये कॉलोनी के फॉर्म में भी पाए जाते हैं। अगर यूनिसेलुलर जो बैक्टीरिया है वो ढेर सारे प्रेजेंट हो जाए एक साथ तो वो एक कॉलोनी फॉर्म कर लेते हैं। और अगर ये इस तरह की चेन लाइक स्ट्रक्चर बना ले तो इस तरह के बैक्टीरिया को हम फिलामेंटस बैक्टीरिया कहेंगे। ये फ्रेश वाटर में भी पाए जाएंगे, मीठे पानी में पाए जाएंगे और मरीन वाटर, समुद्री पानी या सॉल्टी वाटर में भी पाए जाएंगे। ये कैसे एल्गिया होते हैं, ये जमीन पर पाए जाने वाले एल्गी भी होते हैं। ये जो अगर ये कॉलोनी बना लेंगे या फिलामेंटस स्ट्रक्चर बना लेंगे तो आप लोगों ने देखा होगा पानी के ऊपर ब्लूम दिखाई पड़ता है।
हरे हरे ब्लूम दिखाई पड़ते हैं, तो वो जो ब्लूम होता है वो साइनोबैक्टीरिया होता है, जो कि गंदे पानी में इजिली फैल जाता है। अब इनकी जो कॉलोनी होती है वो एक जिलेटिनस शीट से सराउंडेड होती है। ये क्या है, ये मान लीजिए इनकी कॉलोनी है और इनकी कॉलोनी है जो है एक जिलेटिनस शीट से सराउंडेड होती है। और ये जो जिलेटिनस शीट होती है ये इनको सेपरेट नहीं होने देती, ये इनको एक ग्रुप में इकट्ठे रहने में हेल्प करती है। अब इनमें जो साइनोबैक्टीरिया होते हैं इनमें एक स्पेशल सेल होती है जिसे हम कहते हैं हेट्रोसिस्ट। इसे हम हेट्रोसिस्ट कहते हैं। और ये जो हेट्रोसिस्ट होता है वो किसमें हेल्प करता है, नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करता है। ये जितना भी एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन होता है ये एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन को लेकर के वो उस हेट्रोसिस्ट में फिक्सेशन का काम करता है। अब ये जो फिक्सेशन है कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया भी करते हैं। कीमोसिंथेटिक का मतलब क्या है कि ऐसे बैक्टीरिया जो केमिकल से अपना फूड बनाए, केमिकल से फूड का सिंथेसिस करें। तो ये नाइट्रेट, नाइट्राइट और अमोनिया जैसे केमिकल से ये क्या करेंगे, एनर्जी जनरेट करेंगे और वो उस एनर्जी से क्या करेंगे, एटीपी का प्रोडक्शन करेंगे। ठीक है बच्चों। अब ये जो केमोसिंथेटिक बैक्टीरिया होते हैं वो बहुत हेल्पफुल भी होते हैं हमारे लिए, क्योंकि ये रिसाइकिल करते हैं नाइट्रोजन, फास्फोरस, आयरन और सल्फर को एनवायरमेंट में रिसाइकिल करने का भी काम करते हैं। अगर हम हेट्रोट्रॉफिक की बात करें तो हेट्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया सबसे ज्यादा पाए जाने वाले बैक्टीरिया हैं, मोस्ट अबंडेंट बैक्टीरिया हैं। और ये कैसे होते हैं, डिकम्पोजर्स भी होते हैं। ये जो भी सड़े गले पदार्थ आपको दिखेंगे, कोई मरी हुई गाय या मरा हुआ कुछ भी दिखेगा तो उसमें सबसे जल्दी पनपने वाले बैक्टीरिया कौन से होते हैं, हेट्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया होते हैं। इसलिए ये डिकम्पोजर का भी काम करते हैं। अब जो हेट्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया होते हैं वो हमारे लिए यूजफुल होते हैं। सबसे पहले तो ये डिकम्पोजर का काम करते हैं। दूसरा, ये दूध से दही बनाने का भी काम करते हैं, मिल्क से कर्ड बनाने का भी काम करते हैं और एंटीबायोटिक प्रोडक्शन में भी ये हेल्प करते हैं। और ये जो लेग्यूम होता है, जो दाल के जो प्लांट होते हैं उनमें ये क्या करता है, नाइट्रोजन का फिक्सेशन करता है। जो भी पल्सेस होती हैं उनमें ये क्या करते हैं, नाइट्रोजन का फिक्सेशन करते हैं। अगर हेट्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया जो होते हैं वो हेल्पफुल होने के साथ साथ डेंजरस भी होते हैं, क्योंकि ये कुछ बीमारी भी पैदा करते हैं। ये एज अ पैथोजन भी काम करने लगते हैं और ये जो क्या करते हैं, डैमेज पहुंचाते हैं ह्यूमंस को, और जो फसलें होती हैं, क्रॉप्स को, एनिमल्स को, और जो पेट्स होते हैं, छोटे छोटे जो जानवर होते हैं, उनको भी ये क्या करते हैं, बीमारी फैलाते हैं। और इनमें जो मेन बीमारियां हैं वो क्या है, कॉलरा, टाइफॉइड, टिटनेस, सिट्रस कैंकर, ये सब बीमारी किसके द्वारा फैलाई जाती है, हेट्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया के द्वारा फैलाई जाती है। अब हेट्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया जो होते हैं वो सबसे ज्यादा पाए जाते हैं नंबर में, तो ये अपनी संख्या भी बहुत जल्दी से बढ़ा लेते हैं। तो ये अपनी संख्या कैसे बढ़ाएंगे, ये रिप्रोडक्शन के थ्रू अपनी संख्या बढ़ाएंगे। हेट्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया जो होते हैं वो सबसे ज्यादा पाए जाने वाले बैक्टीरिया होते हैं, क्योंकि ये बहुत जल्दी ही अपना रिप्रोडक्शन करके अपनी संख्या बढ़ा लेते हैं। अगर ये रिप्रोडक्शन करते हैं तो कैसे करते हैं, ये रिप्रोडक्शन बाइनरी फिजन के द्वारा करेंगे। अगर इनको सुटेबल कंडीशन मिलती है तो ये बाइनरी फिजन के द्वारा अपना रिप्रोडक्शन करते हैं। अब बाइनरी फिजन क्या होता है, जैसे मान लीजिए ये एक बैक्टीरिया की सेल है और ये जो बैक्टीरिया की सेल क्या करेगी, ये धीरे धीरे ऐसे एक फरो बनाएगी, डिवाइड करने की कोशिश करेगी और ये 2 सेल में टूट जाएगी। तो इस तरह के टूटने को क्या कहेंगे, फिजन कहेंगे। और ये 2 में टूट रही है इसीलिए इसे बाइनरी फिजन कहेंगे। ये बैक्टीरिया है, ये जो बैक्टीरिया होती है वो फिजन करके, ये प्रोसेस करके 2 बैक्टीरिया में चेंज हो जाती है, इसलिए इसे बाइनरी फिजन कहते हैं। अगर इसे अनफेवरेबल कंडीशन मिले जो इसके अकॉर्डिंग ठीक नहीं है, तब ये क्या करती है, तब ये स्पोर्स को जनरेट करते हैं। ये स्पोर्स के फॉर्म में भी अपनी संख्या बढ़ाते हैं।
और ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी करते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी करते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे करेंगे? ये कंजुगेशन एक मेथड है जिससे ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेंगे। अब कंजुगेशन में क्या होता है बच्चों, जैसे मान लीजिए ये एक बैक्टीरिया है और ये दूसरा बैक्टीरिया है, ये क्या करेंगे, इस बैक्टीरिया में जो भी इनका प्रिमिटिव डीएनए होगा ये दूसरे बैक्टीरिया में ट्रांसफर करेंगे। और किसके थ्रू करेंगे? इनके पास एक ऑर्गन होता है जिसे हम पिली कहते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं? पिली कहते हैं। इसके थ्रू ये अपना प्रिमिटिव डीएनए दूसरे सेल में ट्रांसफर करेंगे। अगर इस तरह का मेथड पाया जाएगा तो उसे हम कंजुगेशन कहेंगे। बैक्टीरिया सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कंजुगेशन के थ्रू करते हैं। अब हम एक और ऑर्गेनिज्म की बात करें तो माइकोप्लाज्मा जो है वो यू बैक्टीरिया के अंदर ही रखा गया है और ये सबसे छोटा स्मॉलेस्ट माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो कि सेल वॉल इसमें नहीं पाई जाती, लैक सेल वॉल, और ये विदाउट ऑक्सीजन, ये बिना ऑक्सीजन के भी सर्वाइव करने वाली सेल्स होती हैं। माइकोप्लाज्मा जो होते हैं वो कुछ एनिमल्स में पैथोजन भी होते हैं, ये बीमारी भी पैदा करते हैं जैसे एनिमल्स और प्लांट्स में। तो बच्चों दैट्स ऑल फॉर यू बैक्टीरिया। अब हम नेक्स्ट प्रोटिस्टा पे मूव करेंगे। आई होप ये आपको वीडियो अच्छा लगा हो। मैंने बहुत इजी वे में समझाने का ट्राई किया है। अगर आप लोगों को अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और जो भी डाउट हो मुझे आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।